नमस्ते। देशपांडे पंचांग एस्ट्रो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं पंचांगकर्ता एवं खगोल अभ्यासक गौरव देशपांडे सब दर्शकों का स्वागत करता हूं। वैशाख महीना जो आ रहा है उसमें वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसको अक्षय तृतीया बोलते हैं, यह त्यौहार बहुत नज़दीक आ रहा है। अक्षय तृतीया का धर्मशास्त्रीय महत्व क्या है, उसका महात्म्य क्या है, इसका विस्तृत वर्णन धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में मिलता है। सबसे पहले अक्षय तृतीया इस नाम से ही आपको पता चलेगा कि इस तिथि पर कौन से भी आप पुण्यदायक कृत्य करेंगे तो उसका फल आपको अक्षय पद्धति से मिलेगा। तो अक्षय माना क्या, जिसका क्षय नहीं होता है उसको अक्षय बोलते हैं। तो अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया यह युगादि तिथि है। युगादि माना त्रेता युग की शुरुआत जो है वो अक्षय तृतीया के दिन हुई है, ऐसा शास्त्र में कहा है। हर एक युग, जैसे कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सब युगों की शुरुआत कुछ ना कुछ तिथियों को हुई है, उसको युगादि तिथि कहते हैं। उसमें त्रेता युग की जो शुरुआत हुई वो अक्षय तृतीया के दिन हुई है। इस दिन जो भी आप तीर्थ स्नान है, पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध कर्म है, होम हवन यज्ञ याग है, दान है, कुछ भी अगर करेंगे तो उसका जो पुण्य है वो अक्षय पद्धति से आपको प्राप्त होगा। यहाँ तक कि शास्त्र में, पुराणों में बताया है कि कृतम श्राद्धम विधानेन मनवादिषु युगादिषु हायनानि द्विसहस्रम पितॄणां तृप्तिदम भवेत। यह युगादि तिथि को पितरों के उद्देश्य से जो भी व्यक्ति श्राद्ध या तर्पण करेगा उससे 2000 साल पर्यंत पितरों की तृप्ति होगी, ऐसा शास्त्र वचन आया है। दूसरा वचन ऐसा भी शास्त्र में बताया है कि स्नात्वा हुत्वा च जप्त्वा च दत्वानंत फलं लभेत। इस तिथि के बारे में ऐसा कहा है कि इस दिन तीर्थ स्नान, जैसे कि गंगा जी, यमुना जी, कृष्णा जी, कौन सी भी पवित्र नदी में अगर आप स्नान करेंगे तो उस तीर्थ स्नान का अक्षय फल आपको प्राप्त होगा। जो भी होम हवन करेंगे उसका भी अक्षय फल प्राप्त होगा। गुरु मंत्र का, इष्ट मंत्र का, गायत्री मंत्र का, कौन से भी मंत्र का जप करेंगे उसका भी फल अक्षय प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्र वचन आया है। तो इस दिन यव का, जिसको सातु बोलते हैं, उसका अनन्य साधारण महत्व है। सातु से होम करने का विधान, सातु भक्षण करने का विधान, सातु दान देना और विष्णु जी की सातु से पूजन करना, ऐसे 4 पद्धतियों से अगर सातु का उपयोग करेंगे इस दिन तो पाप क्षय होता है, ऐसा शास्त्र में कहा है। तो इस दिन सातु से होम करने का भी विधान है। इस दिन जैसे कि मैंने गंगा जी का स्नान करना पुण्यप्रद है बताया, वैसे ही समुद्र में स्नान करने से भूमि दान का पुण्य फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र में कहा है। कौन सा भी दान अगर आप किसी सत्पात्री ब्राह्मण विद्वान व्यक्ति को इस दिन संकल्प पूर्वक करेंगे, जैसे कि सुवर्ण दान है, उदक कुंभ का दान है, तिल पात्र का दान है, गोदान है, वस्त्र दान है, जो भी आपको पॉसिबल है वो अगर दक्षिणा के साथ इस दिन आप संकल्प पूर्वक करेंगे, ये सब चीज़ें आपको बहुत श्रद्धा से करनी है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसा भगवत गीता में भगवान का वचन है। कौन सी भी चीज़ नकारात्मक दृष्टि से नहीं करनी है, सकारात्मक और श्रद्धा युक्त अंतःकरण से ही करनी है, तभी आपको फल प्राप्त होगा। तो इस दिन पूर्वाह्न काल में, जैसे कि दोपहर 12 बजे के पहले विधिवत संकल्प पूर्वक ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो उसका अक्षय फल प्राप्त होगा, ये 100% गारंटी शास्त्र देता है। यह 3.5 मुहूर्त में एक मुहूर्त कहा है अक्षय तृतीया का। तो इस दिन कौन से भी शुभ कामों की शुरुआत या नए कामों की शुरुआत अगर आपको करनी है तो इस दिन करने से वो जो काम है वो आपके बनते जाएंगे। और दूसरी चीज़, कौन से भी अलंकार आपको खरीदी करने हैं, कौन से सुवर्ण इत्यादि धातु खरीदी करने हैं, यंत्र खरीदी करने हैं, या कौन सा भी इनॉग्रेशन आपको करना है नए कुछ शॉप का, वो भी आप करवा सकते हैं। इस दिन गृह प्रवेश भी आप कर सकते हैं, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में 23 अप्रैल को ये अक्षय तृतीया आई है। कुछ पंचांगों में 22 अप्रैल शनिवार के दिन अक्षय तृतीया दी है, लेकिन वो शास्त्र सम्मत नहीं है।
23 अप्रैल के दिन रोहिणी नक्षत्र योगवती, रोहिणी नक्षत्र और अक्षय तृतीया का अगर कॉम्बिनेशन आ रहा है तो करोड़पट पुण्यप्रद बताया है शास्त्र में। तो इसलिए 23 अप्रैल के दिन अगर आप कुछ भी नया काम शुरू करेंगे या कौन सी भी नई बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस दिन आप जरूर कर सकते हैं। और ऐसी ही विस्तृत जानकारी जो भी अलग अलग विषयों के बारे में हम बताते हैं, ये देशपांडे पंचांग एस्ट्रो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम बताते हैं। तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए देशपांडे पंचांग एस्ट्रो, यह हमारा यूट्यूब चैनल। और धन प्राप्ति के 11 प्रभावी उपाय कौन से हैं और 7.5 विषयक विस्तृत विवेचन के लिए इस लिंक्स पर आप क्लिक कर सकते हैं विस्तृत हमारा वीडियो देखने के लिए। नमस्ते।